मां नर्मदा के जन्मोत्सव पर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह समेत साधु संतों ने मां नर्मदा को स्वच्छ रखने का संदेश दिया। इस मौके पर रेत नाका से गौरीघाट तक चुनरी यात्रा निकाली गई। गौरीघाट पहुंचकर 1100 फुट की ये चुनरी मां नर्मदा को अर्पित की गई। इस मौके पर प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह और साधु संत बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सभी ने श्रद्धालुओं को मां नर्मदा जन्मोत्सव की बधाई दी और नर्मदा को स्वच्छ रखने की अपील की। माँ का अवतरण दिवस है। जीवनदायिनी माँ, पुण्य सलीला माँ, जिनके दर्शन मात्र से पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ऐसी माँ का जब अवतरण दिवस है तो आप देख रहे हैं कि लोगों में अगाध श्रद्धा भाव है, भक्ति है। और आज 5 लाख से ज़्यादा लोग केवल गौरी घाट में ही माँ के चरणों में उनके दर्शन के लिए आते हैं। और इसलिए हम सब ने मिलकर ये तय किया कि हम सबकी भी जिम्मेदारी है। माँ जीवनदायिनी है, लेकिन जीवनदायिनी स्वच्छ रहें, इसके लिए हम सबको भी मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। तो इस बार ये निर्णय किया था सभी की सहमति से, पूज्य साधु संतों के आशीर्वाद से, कि सभी लोग रास्ते में रेत नाका के पास से ही वहाँ उनके पहले वाहन खड़े हो जाएं। और मैंने कहा था कि मैं स्वयं भी पैदल ही आऊँगा, ताकि यहाँ पर किसी तरह की अव्यवस्था ना हो, कोई भी वीआईपी मूवमेंट के कारण लोगों को परेशानी ना हो। तो आज मैं पैदल ही आया हूँ और पैदल ही जाऊँगा। और उसके साथ साथ ये भी तय किया था कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जब लोग आते हैं, ठीक है कि उनको प्रसाद भी मिलना चाहिए। तो जबलपुर में लोगों में भक्ति भाव है और लोग भक्ति भाव के साथ प्रसाद का वितरण यानी भंडारे भी करते हैं। तो उन सबसे आग्रह किया कि प्रसाद का वितरण ज़रूर हो, लेकिन वो थोड़ा हटके हो, माँ के तट पर ना हो, ताकि गंदगी भी ना हो, जूठन भी ना हो। और साधु संतों का ये आदेश भी था और मुझे बेहद खुशी है कि सभी भक्तों ने उसको स्वीकार किया और थोड़ा हटके दूर चौराहे के पास वहाँ ये तय किया कि सभी प्रसाद का वितरण वहाँ पर करेंगे। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी व्यवस्था, पहली बार इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर शुरू हुई है। और इसके लिए मैं निश्चित रूप से पूज्य साधु संतों के आशीर्वाद को एक बड़ा कारण मानता हूँ। और उसके साथ साथ सभी स्थानीय जनों का सहयोग, जबलपुर वासियों का सहयोग, जिन्होंने मिलजुल कर इस निर्णय को स्वीकार किया है। अभी माँ की चुनरी भी हम चढ़ाएंगे। इस बार एक अलग व्यवस्था बनी है कि माँ की चुनरी इस पार से उस पार दोनों तरफ के अर्पित करने के लिए एक ये रस्सा बांधा गया है, जिसके माध्यम से माँ की चुनरी उस पार तक जाएगी। और एक बहुत सुंदर दृश्य होगा माँ को अर्पित होने वाली चुनरी का। माँ को ये चुनरी अर्पित होगी, माँ का आशीर्वाद सभी को प्राप्त होगा। माँ के चरणों में प्रार्थना है